पारस पत्थर, यदि उसी पारस पत्थर को हम उस लोहे से छुआ दें तो वो भी उसी दाम का हो जाएगा, उसी सोने के समान हो जाएगा, सोना बन जाएगा। तो यह किसका प्रभाव है? पारस पत्थर का, पारस मणि का। पारस मणि अर्थात चिंतामणि, तो यह उसका प्रभाव है। पारस परस कुधातु सोहाई, कुधातु कहते हैं लोहे को। कुधातु को छुआने से वह स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। उसी प्रकार हम हैं षट। क्या है? सट। और हम ऐसे तो सुधरेंगे नहीं और बिगड़ते ही जाएंगे, परंतु सट सुधरहि सत्संगति पाई। यदि हमें सत्संग मिले तो क्या होगा? सट सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सोहाई। जिस प्रकार एक पत्थर पारस का हो और एक पहाड़ किसका हो? लोहे का हो, और छुआ दे तो सब सोना बन जाएगा। उसी प्रकार हजार बुरे लोगों के बीच में एक शुद्ध भगवान का भक्त आ जाए तो धीरे धीरे करके वह हजार भक्त बना दे। उन्हीं हजार जिनकी बुरी आदतें थी उनको अच्छी आदतों में परिवर्तित कर देगा। तो यह किसका प्रभाव है? सत्संग का। यह सत्संग का प्रभाव है कि सठ सुधरहि सत्संगति पाई और पारस परस कुधातु सोहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। जो संत जन होते हैं वो अपने गुरु से या किसी भी पूजनीय व्यक्ति से क्या लेते हैं? हमें यह नहीं देखना कि अरे जो पंडित जी हैं आज तो वो 4 बजे उठते थे डेली और आज 5 बजे उठे। उनके जो बुरी आदतें हैं उनको नहीं पकड़ना। प्रायः क्या होता है, हम बुराई ढूंढते ढूंढते यदि किसी में बुराई नहीं है तो भी उसमें बुराई देखने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार हमें एक सर्प के समान एक सांप है तो आपको सांप की आवश्यकता नहीं है, पर उसके सिर पे लगे मणि की आवश्यकता है। तो आपको मणि चाहिए तो आप मणि लो। उसी प्रकार जो संत हैं उनकी अच्छी बातों का अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पे शिक्षा दी है और सत्संग का प्रभाव बताया है और आगे वर्णन है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बंदहु संत समान चित रामा, हित अनहित नहीं कोई सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय करते सुख सुमन जीवी रामा, सब सुख कर कोई सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सरल चित जगत हित रामा, जानी स्वभाव सब सिया रामा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बालक नहीं सुनि करे कृपा रामा, आप चरण रति सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहाँ पे वर्णन है, क्या वर्णन है? बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। संत कैसे होते हैं? संत हमारे वास्तविक मित्र होते हैं। संत क्या करते हैं? कुपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुपथ निवारी, हम जिस बुरे पथ पे चल रहे हैं उससे हमें हटाते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, अच्छे पथ पर चलाते हैं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट है अब गुण ही दुरावा।
हम में से गुण प्रकट करते हैं। अब हम सभी में गुण हैं, परंतु वह प्रकट रूप में नहीं है। अवगुण भी उतनी मात्रा में ही है, परंतु हमने अवगुण प्रकट करके रखे हैं। तो क्या करते हैं वो? अवगुणों को छुपाते हैं और गुणों को प्रकट करते हैं। गुण प्रकट है, अवगुण ही दुरावा। ये है वास्तविक संत व मित्र की परिभाषा। परंतु आजकल के मित्र कैसे हैं? सुपथ निवारी कुपथ चलावा और अवगुण प्रगटे गुण ही दुरावा। अच्छा पद हटाकर बुरे पद पर चलाते हैं और गुणों को हटा के अवगुणों को प्रकट करते हैं। आजकल के ऐसे मित्र हैं, अरे कुछ नहीं होता, एक बार गुटखा खा के तो देख, ऐसे करते करते बुरी आदतें डलवाते हैं। और उसके बाद जब वह कुपथ में चल जाता है तो संतों का अनादर करता है और वह अपना मानव जीवन सफल नहीं बना पाता। इसलिए सत्संगति अति आवश्यक है। बंधु संत समान चित। जो संत है उनका न कोई शत्रु है न ही कोई मित्र है, वे समान चित है। शत्रु भी मित्र के बराबर ही है। संत का कोई शत्रु हो या मित्र हो, दोनों का ही कल्याण होना निश्चित है, क्योंकि वे अपने शत्रु का भी कल्याण कर देते हैं और अपने मित्र का भी कल्याण कर देते हैं। तो यह प्रभाव है किसका? सत्संगति का। वे समान हृदय के रहते हैं। बंधु संत समान चित है। और अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सब सुगंध कर दोई। दो हाथ हैं हमारे, उनमें से एक हाथ ने पुष्प तोड़ा और एक में रखा। पुष्प तो यह नहीं देखेगा कि अरे इसने तो मुझे तोड़ा है, मैं उसको सुगंध क्यों दूं? हाँ, जिसमें मैं रखाया हूं उसको भले ही दे दूं। वह जिस प्रकार भेद नहीं करता, दोनों में बराबर मात्रा में सुगंध देता है, उसी प्रकार ये जो संत समाज है यह इसी प्रकार है। शत्रु हो या मित्र हो, यही नहीं देखते कि हम मुझसे शत्रुता करता है, ये मुझसे मित्रता करता है, यह नहीं देखते। वे तो समान रूप से दोनों का ही कल्याण करते हैं। तो भैया मित्र बनो तो संत के बनो। यदि अपना शुभ चिंतक किसी को बनाना है तो संत को बनाओ, क्योंकि संत कौन है? अगर अलौकिक तीर्थ अलौकिक इस लोक के